मामूली सा सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के एक ऐसे ही भीषण बस हादसे की, जहां एक चलती फिरती बस देखते ही देखते एक जलता हुआ ताबूत बन गई। सोचिए, ये लाइनें उस रात की हकीकत थीं। लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं हुआ कि कब मौत ने उन्हें घेर लिया। चलिए समझते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम रात से। एक सफर जो हर रोज की तरह ही था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो एक भयानक ट्रेजेडी में बदल गया। जगह थी आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला। कावेरी ट्रैवल्स की एक स्लीपर बस थी जो हैदराबाद से बैंगलोर जा रही थी। बस में करीब 44 लोग थे जो रात के सफर में आराम से सो रहे थे, ये सोचकर कि सुबह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक चलती हुई बस आग का गोला बन गई। ये कोई इंजन की खराबी नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक हुई घटनाओं की एक बहुत ही भयानक चेन थी। हुआ ये कि हाईवे पर 2 लोगों के साथ एक मोटरसाइकिल फिसल गई और फिसलकर वो सीधे बस के नीचे आ गई। बस चलती रही, बाइक नीचे फंसी रही और घिसने की वजह से बाइक का पेट्रोल टैंक फट गया। एक जोरदार धमाका हुआ और बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी बस आग की लपटों में थी। और जो बात इस हादसे को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है, वो ये है कि बस के अंदर ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें जागने का, समझने का या भागने का मौका ही नहीं मिला। जब तक कोई कुछ समझ पाता, आग और धुआं सब कुछ निगल चुका था। इस हादसे की कीमत बहुत बहुत भारी थी और ये कीमत इंसानी जिंदगियों ने चुकाई। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो सिर्फ नंबर नहीं बल्कि बिखरे हुए परिवारों की कहानियां हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में ही ये साफ हो गया था कि मौके पर ही 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें बस के यात्री और एक बाइक सवार शामिल था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये आंकड़ा 25 तक पहुंच गया था। एक झटके में इतनी जिंदगियां खत्म। आग इतनी भयानक थी कि कई लोगों की तो पहचान करना भी नामुमकिन हो गया था। सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जिन्हें अपनों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट के दर्दनाक इंतजार से गुजरना पड़ा। जब हादसे की जांच शुरू हुई तो जो सच सामने आया वो हादसे से भी ज्यादा डरावना था। पता चला कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, इसके पीछे लापरवाहियों की एक लंबी लिस्ट थी। जांच में पता चला कि बाइक चलाने वाले नशे में थे। ये तो थी पहली गलती, लेकिन असली कहानी तो बस के अंदर थी। बस का जो फायर सेफ्टी सिस्टम था वो काम ही नहीं कर रहा था। और सबसे बड़ी लापरवाही ये कि बस का इमरजेंसी एग्जिट, वो दरवाजा जो लोगों की जान बचा सकता था, वो जाम था, वो खुला ही नहीं। जाहिर है बस कंपनी और ड्राइवर पर लापरवाही का केस दर्ज किया गया। तो ये घटना हमें एक बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था जिसे भुला दिया जाना चाहिए, या फिर ये हमारे पूरे रोड सेफ्टी सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है? और कड़वा सच तो यही है कि कुर्नूल की ये कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। भारत की सड़कों पर ऐसी कहानियां हर साल लिखी जाती हैं। वजह भी लगभग वही होती हैं, गाड़ियों में ओवरलोडिंग, खराब और अनसेफ वायरिंग, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, और थके हुए या लापरवाह ड्राइवर्स। ये सब मिलकर एक खतरनाक पैटर्न बनाते हैं। और इसीलिए ये कहानी सिर्फ एक बस के जलने की नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो हमें बताता है कि कैसे सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करके रोज जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो उन पीड़ितों के परिवार आज भी पूछ रहे होंगे। क्या उनकी मौत सिर्फ कुछ लोगों की गलती का नतीजा थी, या फिर ये उस पूरे सिस्टम का फेलियर है जिसकी जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षित रखना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।